हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस स्पेशल टेस्ट में यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं जीके जीएस सेगमेंट में, उन सारे प्रश्नों को हम लोग कवर करने वाले हैं। यह आपका जो है चौथा प्रैक्टिस सेट होने वाला है। तो जितने भी प्रैक्टिस सेट आप सभी को प्रोवाइड किए जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम के लिए, आप लोग ज़रूर कवर करिएगा। निश्चित रूप से आपको हेल्प मिलेगी। यहाँ पर हम जितने भी प्रश्नों को कवर करते हैं, सारे प्रश्न जो है यूपी ट्रिपल एस सी पेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होते हैं। ठीक, पहला प्रश्न देखिएगा, पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी। तमिल, ब्राह्मी, अरबी, इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शंस दिए गए हैं। पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी। तो अगर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में हर एक प्रश्न का जो है जवाब देते हुए चलिएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो थी सिंधु लिपि कह सकते हैं या जो है आप हड़प्पा लिपि कह सकते हैं। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए दूसरा प्रश्न सभी लोग देखेंगे। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का यहाँ पर सभी लोग आंसर करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में जो है कुल कितने मंडल हैं। चलिएगा याद रखेंगे, ऋग्वेद में दोस्तों 4 मंडल हैं और ऋग्वेद को जो है सबसे प्राचीन वेद भी कहा जाता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइएगा क्वेश्चन नंबर 3 सभी लोग देखेंगे। महावीर स्वामी को मोक्ष जो है कहाँ प्राप्त हुआ था। पाटलिपुत्र, पावापुरी, उज्जैन, लुम्बिनी। क्वेश्चन नंबर 3 का जो है यहाँ पर सभी लोग आंसर करने का प्रयास करें। महावीर स्वामी को मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ था। जवाब आना प्रारंभ हो गया। बहुत बढ़िया, शानदार तरीके से आप लोग आंसर कर रहे हैं। पावापुरी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, गुप्त शासन में नगर का मुख्य अधिकारी क्या कहलाता था। पुरपाल, प्रतिहार, करड़ीक, अग्रहारिक। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पूछा गया है गुप्त शासन में नगर का मुख्य अधिकारी क्या कहलाता था। चलिए भाई सभी लोग आंसर करें। पुरपाल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइएगा बाबर का जन्म पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पर आंसर करें। बाबर का जन्म जो है कब हुआ था। 1483, 1484, 82 और ऑप्शन डी दिया गया है 1485। चलिए भाई जवाब करिएगा। बाबर का जन्म जो है 1483 में हुआ था। पहला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। आइएगा यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट से 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमने यहाँ पर उसको भी कवर किया है। दोस्तों यहाँ पर जो है आपको हिंदी, जीके जीएस और आपको यहाँ पर साइंस के भी कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक, चलिए लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया था। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया था। चलिए भाई जवाब करिएगा सभी लोग। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, याद रखेंगे 1911 में। ठीक है, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा 1911 में। दोस्तों लास्ट में जो है बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस को आप लोगों ने बिल्कुल करेक्ट किया है। ये जितने भी प्रश्न कवर करवाए जा रहे हैं सारे प्रश्न जो हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष जो थी एनी बेसेंट। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई, भारत में होम रूल लीग किसने शुरू किया था। होम रूल लीग जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था। एनी बेसेंट के द्वारा। ठीक है, विकल्प बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका कौन प्रकाशित करते थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है जवाब करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का, यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका कौन प्रकाशित करते थे। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाइएगा इस पर। महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा जो है यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका थी जो प्रकाशित की जाती थी। ठीक, चलिए चौरी चौरा कांड जो है कब हुआ, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चौरी चौरा कांड, चलिए सभी बच्चे यहाँ पर आंसर करेंगे इस प्रश्न का। चौरी चौरा कांड जो कब हुआ था, तो 5 फरवरी 1922 को जो है
चौरी चौरा कांड हुआ था। ठीक है, चौरी चौरा की घटना जो हुई थी 5 फरवरी 1922 को। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए भाई, कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है? क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा जो है राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है? क्वेश्चन नंबर 11 का सभी लोग आंसर करें। तो यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा आपका कोटा। ठीक है, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत के किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? क्वेश्चन नंबर 12 का सभी लोग आंसर करें। सबरीमाला जो है कहाँ पर स्थित है? केरल में, यानी ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 13 याद रखेंगे। जियोग्राफी से प्रश्न पूछा गया है। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 13। बहुत बढ़िया आंसर आना शुरू हो गया है। बहुत सही, उष्णकटिबंधीय वन। ठीक है, ये आपका ऑप्शन डी चला जाएगा करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजस्थान में किस नदी से इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है? चलिए भाई, राजस्थान में किस नदी से इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है? सतलज आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है कौन सी है? दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है अन्नामुडी कहते हैं इसको। ठीक है, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। कौन सा बैंक जो है कृषि और ग्रामीण वित्तीय प्रबंधन संभालता है? चलिएगा, कौन सा बैंक जो है कृषि और ग्रामीण वित्तीय प्रबंधन संभालता है? तो नाबार्ड, यानी जो है आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन डी वाले यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आइएगा, CRR क्या है? प्रश्न पूछा गया है CRR जो है क्या है? तो यहाँ पर याद रखेंगे आप लोग, यह नकदी का अनुपात है जिसे वाणिज्यिक बैंकों को RBI के पास जमा करना पड़ता है। ठीक, आइएगा, भारत में वाणिज्यिक कर कौन लगाता है? यानी टैक्स जो है कौन लगाता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य और केंद्र दोनों, स्थानीय सरकारें। 4 ऑप्शन से दिए गए हैं। पूछा गया भारत में वाणिज्यिक कर जो है कौन लगाता है? ऑप्शन आपका यहाँ पर चला जाएगा बी पर। ठीक है, केंद्र सरकार। भारत में रुपए प्रतीक चिन्ह को किसने डिजाइन किया था? तो डी उदय कुमार के द्वारा जो है डिजाइन किया गया था ये। चलिएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग बताएंगे, चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 1969 से 1974 तक। ठीक है, 1969 से 1974 तक ये जो है चौथी पंचवर्षीय योजना का समयावधि है। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? क्वेश्चन नंबर 21। चलिए भाई, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? ये प्रश्न जो है कई बार और कई परीक्षाओं में पूछा गया है। प्रस्तावना को। ठीक है, ये आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? आर्टिकल 21A के तहत। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व, बिल्कुल ये भी, और एकल संक्रमणी ये भी, और अप्रत्यक्ष मतदान, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये सभी यानी तीनों विकल्प जो है राइट हो जाएंगे आपका। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जो है कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो ये तीनों विधियां जो है अपनाई जाती हैं, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणी और अप्रत्यक्ष मतदान। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है?
चलिएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर लोकसभा के प्रति। ठीक है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल जो है कौन थे? स्टार लगाइए क्वेश्चन पर। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल जो है कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। काफ़ी बच्चों ने यहाँ पर सही जवाब दिया है। कोशिका का जो है शक्ति ग्रह, पावर हाउस जो है कहा जाता है। कोशिका का जो है शक्ति ग्रह या पावर हाउस जो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। यहाँ पर आइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर जो है मात्रक भी दिया गया है और राशियाँ दी गई हैं, जैसे प्रतिरोध का मात्रक ओम, विद्युत धारा वोल्ट, तापमान कोरकीन, कार्य अर्क। तो इसमें से बताना है आपको कौन सा जोड़ा जो है सुमेलित नहीं है। चलिए, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका है, बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइएगा, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो होता है प्रमस्तिष्क होता है। पहला विकल्प करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, आइएगा, अम्लराज या एक्वारेजिया में सांद्र HCl एवं सांद्र HNO3 का अनुपात क्या होता है? 29 का क्वेश्चन है ये भाई। यहाँ पर देखिएगा, अनुपात बताना है तो 3:1 हो जाएगा। साइंस से ये क्वेश्चन है 3:1, यानी ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, आइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा बल का मात्रक नहीं है? बल का मात्रक इसमें से भाई कौन सा नहीं है? तो बल का मात्रक जो हो जाएगा आपका नहीं है वाट। ठीक है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा, जो जान हथेली पर रखना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 36 का ध्यानपूर्वक देखेंगे और आंसर करेंगे। जीवन को संकट में डालना। उम्मीद करता हूं कि आपने ये प्रश्न सही किया है। जीवन को संकट में डालना, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। महादेव का पर्यायवाची ब्रह्मा, कृष्ण, विष्णु, शंकर। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा आपका। सिंपल सा क्वेश्चन है, डी पर। महादेव का जो पर्यायवाची हो जाएगा शंकर हो जाएगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। काम से जी चुराने वाला, कर्मठ, मेहनती, कामचोर, निर्लज्ज। 38 का आंसर करें तो हो जाएगा यहाँ पर काम से जी चुराने वाला हो जाएगा आपका कामचोर। ठीक है, ऑप्शन आपका सी राइट है। दिए गए शब्द का विलोम चुनें। शोक का विलोम क्या हो जाएगा? 39 का आंसर करें। शोक का विलोम हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हर्ष। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए भाई, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। बताइएगा इसमें सही वर्तनी भाई कौन सी है? तो अतिथि गृह यानी ऑप्शन बी, ये आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है सार्क का सदस्य देश नहीं है? सार्क का सदस्य देश नहीं है, इसमें से कौन सा बताइएगा आप लोग। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका चीन। ठीक है, पूछा गया है निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य देश नहीं है? तो चीन जो है सदस्य नहीं है सार्क का। और कौन कौन से देश हैं ये भी आप लोग जान लीजिएगा। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव। ठीक है, 7 देश हैं। चलिएगा, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया है, बांग्लादेश की मुद्रा। चलिए भाई, टका आपका राइट आंसर है। यहाँ पर बांग्लादेश की मुद्रा जो है टका है। ठीक है, पहला विकल्प करेक्ट है आपका। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस
जवाब करिएगा फटाफट। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें आप लोग। UPSSC पेट एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप लोग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हेल्प मिलेगी। जितने भी प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए जा रहे हैं ज़रूर आप लोग कवर किया करिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाया जाता है 12 अगस्त को, ऑप्शन बी राइट है। ब्रिक्स देशों के ग्रुप का मुख्यालय कहाँ है? ब्रिक्स देशों के ग्रुप का मुख्यालय जो है पूछा गया है यहाँ पर, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका शंघाई, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। आइएगा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में, यानी ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य निम्न में से कौन सा है? चलिए वही बताइए, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य निम्न में से कौन सा है? नौटंकी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? बेसबॉल। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षा में पूछा गया है। DRDO का मुख्य कार्य किस क्षेत्र में अनुसंधान करना है? चलिए फटाफट आंसर करें। DRDO का जो है मुख्य कार्य किस क्षेत्र में अनुसंधान करना है? तो रक्षा अनुसंधान, यानी जो है आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा यहाँ पर। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? फटाफट आंसर करें आप लोग। ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? सभी लोग यहाँ पर आंसर करें। चलिएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों गुड़घर, ठीक है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। और ये कहाँ पर है? गुजरात में, ठीक है। किस लिए फेमस है? जंगली गधे के लिए, ठीक, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो भी प्रश्न कवर किया है, अब आप लोग बताइएगा आपने कितने प्रश्नों को बिल्कुल राइट किया है। ये जितने भी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, सॉल्व करवाए जाते हैं प्रैक्टिस सेट के द्वारा, सारे प्रश्न जो हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होते हैं। ऐसे प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं पेट के। तो आप लोग ऐसे ही चैनल पर बने रहिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, जुड़ जाएं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। और ये टेस्ट जो है आप सभी को कैसा लग रहा है, इसका रिव्यू जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करिएगा।